नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न करा है कथन एवं कारण का। कथन है किसी धातु पृष्ठ से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए। ये कथन है। कारण क्या है? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पे नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए तो सही है, आर जो है वो असत है। धातु के पृष्ठ पर निश्चित ऊर्जा के आघात है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये मूल सिद्धांत है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये मूल सिद्धांत है कि निश्चित ऊर्जा से आघात करना है। किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की ऊर्जा को धातु के कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन से अधिक होना चाहिए। क्या है? अधिक होना चाहिए। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है और तीव्रता पर नहीं। आइंस्टीन का समीकरण था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर जो होगा एच न्यू माइनस फाई, जहां फाई जो है वो कार्यफलन है। क्या है? कार्यफलन है। और आपतित प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी केवल उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी प्रकाश विद्युत धारा को निर्धारित करती है, उनकी ऊर्जा को नहीं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। सूची 1 और सूची 2 में, एक में भौतिक घटना, एक में मुख्य कारण है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का जो बनना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ये 3 हो जाएगा। प्रकाश का नीला दिखना जो है वो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन से। साबुन के बुलबुले की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा? तो प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना। और हीरे चमकना जो है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो जाएगा। आंसर हमारा दूसरा के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष जो बनना होता है वो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की संयुक्त घटनाओं का जो है वो कारण होता है, यानी अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संयुक्त घटनाओं का कारण होता है। रेडियो धर्मता के संबंध में सही कथन को चुना है। रेडियो धर्मता के संबंध में अल्फा कण जो है वो ऋणावेशित होते हैं, गलत है। बीटा कणों की भेदन क्षमता गामा किरणों से अधिक होती है, ये भी गलत है। अर्ध आयु वह समय है जिसमें रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है, बिल्कुल ये सी हो जाएगा। क्या है? सी है। अगर मान लिया कि ये 100% है तो हाफ लाइफ में क्या है? हाफ लाइफ में जो है ये हो जाता है कितना? 50% हो जाता है। और अगला हाफ लाइफ में क्या है? हाफ लाइफ में जो है ये हो जाएगा इसका 25%। अगला हाफ लाइफ में जो है वो हो जाएगा कितना? इसका 12.5% हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये चलते रहता है, इसे अर्ध आयु कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और इसका अगर फार्मूला से देखें तो टी हाफ बराबर जो है फार्मूला हो जाता है 0.693 बटा लैम्डा। क्या है? लैम्डा हो जाता है। रेडियो धर्मता एक रासायनिक प्रक्रिया, ये गलत है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के संबंध में गलत कथन को चुनना है। तो टी बराबर जो होता है 2 पाई अंडर रूट जो है एम बाई के होता है, या इसे कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट जो है एल बाई के भी होता है। तो इसका जो है गलत कथन को चुनना है। तो गति का आवर्त काल आयाम पर निर्भर करता है, ये जो है गलत है। प्रत्यायन बल विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में होता है, सही है। माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम और त्वरण शून्य होता है, ये भी सही है। चरम स्थिति पर त्वरण अधिक और वेग शून्य होता है, ये भी सही होता है। मान लें क्या सिंपल यहाँ पर कोई एक जो है वो ये रिजिड बॉडी जो है ये लटका हुआ एक रस्सी से इस तरह से जो है मूव कर रहा है यहाँ से इस। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है क्या होगा? त्वरण जो है क्या होगा? अधिकतम होगा। अब वेग जो है वो शून्य होगा। लेकिन ये बीच में मध्य स्थिति में जो है वेग क्या होगा? अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। और त्वरण जो है त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। वेग अधिकतम होगा तभी तो ऊपर तक जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आके इधर की ओर जाएगा। तो आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ जो है वेग अधिकतम होगा और त्वरण जो है अति होगा। तो ये हमारा गलत है, ये सब जो है सही है। विद्युत फ्यूज तार के लिए कौन सा गुण जो है वांछनीय है? कौन सा गुण वांछनीय है? तो निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध जो है वो होना चाहिए। क्या है? वांछनीय। फ्यूज तार एक सुरक्षा उपकरण है। इसका मुख्य कार्य है ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने पर पिघलकर सर्किट को जो है वो तोड़ना है। क्या है? तोड़ना है, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल रंग का तार समानता किस लिए प्रयुक्त होता है? तो ये लाइव वायर के लिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 6 का ए हो जाएगा। घरेलू
वायरिंग में जो है वो लाइव या फेज वायर के लिए जो है हम किस रंग को करते हैं, लाल को, और न्यूट्रल वायर के लिए समानता जो है वो ब्लैक के लिए क्या है, ब्लैक करते हैं, क्या है, ब्लैक के लिए करते हैं। एर्थ वायर के लिए जो है वो ग्रीन करते हैं, क्या, एर्थ वायर का जो है हरे रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है, और वो है सीबेक प्रभाव पर, क्या है, सीबेक प्रभाव पर आधारित है। सीबेक प्रभाव के अनुसार अब जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को दो अलग अलग जंक्शनों पर जोड़ा जाता है और उन जंक्शनों की अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, जैसे एक गर्म और एक ठंडा जंक्शन, तो उस सर्किट में एक छोटा विद्युत वाहक या वोल्टेज उत्पन्न करता है, और यह उत्पन्न वोल्टेज जंक्शनों के बीच तापांतर के समानुपाती होता है, जिसका उपयोग जो है तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, सीबेक इफेक्ट बोलते हैं इसको, क्या है, सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। चलिए अगला है, यदि किसी तनी हुई डोरी में तरंग की चाल भी, तनाव टी और प्रति इकाई द्रव्यमान म्यू हो, तो इनमें क्या संबंध होता है, क्या है, क्या संबंध जो है वो होता है। तो ये होता है आंसर सी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। टी डोरी में तनाव है, टेंशन है, और म्यू डोरी का रैखिक द्रव्यमान घनत्व है, यानी लीनियर मास डेंसिटी है, यानी प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। अगला है, कथन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कारण, क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करते हैं, जो एटीपी और एनएडीपीएच का जो है निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सतह आर ए की जो है वो सही व्याख्या है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश निर्भर अभिक्रिया यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ग्रेना में होता है, क्या है, ग्रेना में होता है। और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे और शैवाल सूर्य की विकिरण ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे वे शर्करा ग्लूकोज के रूप में जो है संग्रहित करते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। सूची 1 में है मानव रोग और फिर कारक है। अगर मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजुआ हो जाएगा कारक। क्षय रोग की अगर हम बात करें तो ये जो हो जाएगा ये जीवाणु ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। और दाद रिंग बॉर्म की अगर हम बात करें तो ये कवक हो जाएगा। गलसुआ जो हो जाएगा वो विषाणु हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 10 के सी। एंजाइमों के संबंध में सही कथन को चुनना है। एंजाइमों, तो सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कुछ आरएनए अपवादों को जो है छोड़कर। तो 11 के हमारा बी हो जाएगा। अधिकांश एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ अपवाद है जैसे राइबोजियम, क्या है, राइबोजाइम जो है आरएनए अणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में गलत कथन को बताना है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ये गलत कथन है। क्या है, गलत कथन है। ब्रिक रक्त से यूरिया को छानकर अलग करता है, सही है। मूत्र वाहिनी मूत्र को ब्रिक से मूत्राशय तक ले जाती है, सही है। मूत्राशय मूत्र को अस्थायी भंडारण करता है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा 12 के सी होगा। पादप जगत में संवहनी उत्तक जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले किस समूह में विकसित हुए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा में। क्या है, टेरिडोफाइटा में जो है वो विकसित हुए। पादप जगत में संवहनी उत्तक जो है जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले किस समूह में विकसित हुए हैं, तो टेरिडोफाइटा में। अगला है मानव तंत्रिका तंत्र में दो न्यूरॉनों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच के स्थल को जो है सिनेप्स कहते हैं। क्या है, सिनेप्स कहते हैं। रुधिर वर्ग निर्धारण में आरएच कारक की खोज किस प्रजाति में की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर में। क्या है, रिसस में किया गया। आरएच कारक रक्त कोशिकाओं के सतह पर पाए जाने वाला एक विशेष जो है एंटीजन प्रोटीन है। क्या है, एंटीजन प्रोटीन है, एंटीजन प्रोटीन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है, और ये किया जाता है डीएनए खंड का प्रबंधन। क्या है, डीएनए खंड का जो है प्रबंधन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है जैव प्रौद्योगिकी की एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट डीएनए खंड की अरबों प्रतियां बनाने के लिए जो है ये किया जाता है। इसे डीएनए का प्रबंधन या फोटोकॉपी करना जो है वो कहते हैं। कथन ये है कि भारी जल D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। कारण, भारी जल तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है जिससे विखंडन अभिक्रिया सुचारू रूप से चल सके। और इसका ए और आर दोनों सतह आर ए का जो है वो सही जो है वो व्याख्या भी करता है। अगला है बहुलक एक तरफ है, एक तरफ एकलक जो है वो इकाई है। क्या इकाई है, पॉलीथीन। पॉलीथीन का जो हो जाएगा वो है एथिलीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो वो है विनाइल क्लोराइड। क्या है, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। प्राकृतिक रबर की बात करें तो आइसोप्रीन हो जाएगा। नायलॉन 66 जो है वो क्या है, तो वो है एपिडिक एसिड और
हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। आंसर हमारा 18 के ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। नेक्स्ट है ईंधन सेल, फ्यूल सेल के संबंध में सही कथन कौन सा है ये बताना है। इसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है वो होती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। ईंधन सेल, फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो ईंधन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीकारक जैसे ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया अत्यधिक कुशल होती है और इसका उप उत्पादक केवल जल H2O होता है हाइड्रोजन ईंधन सेल के मामले में। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के संबंध में गलत कथन को जो है वो चुनना है। तो ये ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, सही है। जिंक ऑक्साइड ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड, ये भी सही है। ये तीनों सही है। तो सभी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति होते हैं, ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। हुंड के नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक जो है सभी कक्षकों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जैसे सपोज दैट हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास एक यहाँ दो, यहाँ दो, इस तरह जो है हम नहीं भर सकते हैं। इसे भरने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारा जो हो जाएगा, ये पहले एक भराएगा, इसमें भी एक भराएगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें एक, तो 5 हो गया। तब यहाँ जो है वो 6 भराएगा। तो कह रहा है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। साबुन के अणु में होता है मिश्रण निर्माण के आधार पर, और इसका सही आंसर हो जाएगा जलरागी सिर और जल विरागी पूछ होता है। यानी हाइड्रोफोबिक पूछ होता है, हाइड्रोफिलिक जो है वो जो होता है सिर होता है, क्या है, सिर होता है। क्वांटम संख्याएं क्या निर्दिष्ट करती है, क्वांटम संख्याएं क्या निर्दिष्ट करती है, तो ये निर्देश करती है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की स्थिति को, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की स्थिति को जो है वो क्या करती है, निर्दिष्ट करती है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, और किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए। भारत का पहला प्रायोगिक भूतुल्यकालिक उपग्रह, भारत का पहला प्रायोगिक भूतुल्यकालिक उपग्रह जो है कौन से था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है एप्पल, क्या है, एप्पल है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 के सी। ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स शब्द किससे संबंधित है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स जो है शब्द किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO में कृषि सब्सिडरी से है। पौधे में दीप्ति कालिता जो है का संबंध किससे है, और इसका संबंध है पुष्पन पर दिन और रात की अवधि का जो है वो प्रभाव पड़ना। दीप्ति कालिता पौधे की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो दिन, प्रकाश की अवधि और रात, अंधकार अवधि की सापेक्ष लंबाई के प्रति जो है वो होती है। कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त वीर्य को समानता किसमें संग्रहित किया जाता है, तो ये जो है तरल हाइड्रोजन में रखा जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। कथन कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कारण प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और केवल एक अंश ही अगले स्तर तक स्थानांतरित होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा असर्शन और रीजन दोनों सही है, RA का जो है वो सही व्याख्या है, क्या है, व्याख्या है। अगला है रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें क्या दर्ज होता है, आंसर होगा बी, IUCN संकटग्रस्त प्रजातियां। 30 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। रेड डाटा जो है IUCN रेड लिस्ट को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इस सूची में विश्व भर की पादप और जंतु प्रजातियों के संरक्षण स्थिति का आकलन और वर्गीकरण किया जाता है। इसमें केवल विलुप्त प्रजातियों के ही नहीं बल्कि संकटग्रस्त प्रजातियां भी विभिन्न श्रेणियों में दर्ज होती है। इसका उद्देश्य संरक्षण की आवश्यकता वाली प्रजातियों की पहचान करना है। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया। उन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ग्रैंड स्लैम, क्या है, 2017 में फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल जीता था। अब वर्ष 2024 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन मिक्स डबल में मैथ्यू एवटन के साथ जो है वो जीते थे। एशियन यूथ गेम्स 2025 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा वो है 48 पदक, क्या है, 48 पदक, जिसमें जो है 13 स्वर्ण है, 18 जो है वो रजत है और 17 जो है वो कांस्य पदक है, क्या, कांस्य पदक है। अब भारत कुल 48 पदकों के साथ जो है वो छठा स्थान पे रहा, क्या है, छठा स्थान पे
रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने सभी विद्यालयों में किस कक्षा में एआई पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? सभी कक्षा में जो है एआई पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, किस कक्षा से? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा 3rd से। क्या है? कक्षा 3rd से। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पहल कठिन समस्याओं के समाधान के लिए एआई के नैतिक उपयोग में नया और महत्वपूर्ण जो है वो कदम है। क्या है? कदम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया? किसे शुभंकर चुना गया? तो चिरैया को। क्या है? चिरैया को। आंसर हमारा जो है 34 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 23 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने निर्वाचन आयोग में आयोजित कार्यक्रम में इसका औपचारिक जो है अनावरण किया और बिहार राज्य स्तरीय शुभंकर प्रतियोगिता आयोजित कर चिरैया को राज्य का आधिकारिक जो है शुभंकर चुना गया। बिहार के नालंदा के राहुल कुमार की कीर्ति छोटी चिरैया को प्रथम पुरस्कार, मधुबनी के कृपा नाथ झा की कीर्ति मतराज को दूसरा पुरस्कार के रूप में जो है वो चुना गया। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन ये गोवा में किया गया। क्या है? गोवा में किया गया। और इस प्रतियोगिता में जो है विश्व भर के 206 खिलाड़ी भाग लिए। भारतीय दल का नेतृत्व मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश जो है वो करें। क्या है? किए थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र यूएन दिवस जो 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। इस संगठन के चार्टर के लागू होने की कौन सी वर्षगांठ और इसका विषय जो है थीम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 80वां वर्षगांठ था। विषय था बिल्डिंग अवर फ्यूचर टुगेदर। बिल्डिंग अवर फ्यूचर टुगेदर। 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा वो है मलेशिया में किया गया। क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है। आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इसके सदस्य देशों के अंग्रेजी नाम के वर्णानुक्रम के आधार पर प्रति वर्ष जो है बदलती रहती है। और इस वर्ष आसियान शिखर सम्मेलन का थीम था समावेशिता और स्थिरता। क्या थीम था? तो समावेशिता और स्थिरता। क्या है? स्थिरता। तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN में खाली स्थान सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में खाली स्थान सदस्य के रूप में शामिल हुआ। आंसर हो जाएगा 90वां। क्या है? 90वां जो है शामिल हुआ तुवालू। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैमेक्स 25 में भाग लिया? जैमेक्स 25 में भाग लिया तो वो है जापान हो जाएगा। क्या है? जापान हो जाएगा। जैमेक्स 25 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 हो जाएगा। अगला है भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की? रामानुजन फेलोशिप शुरू की है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। गेल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसे नियुक्त किया गया है दीपक गुप्ता को। क्या है? दीपक गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? किस मिशन की शुरुआत की? तो कपास क्रांति मिशन की। क्या है? कपास क्रांति मिशन की जो है शुरुआत की। इस भारतीय महिला तीरंदाजी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है? तो वो है ज्योति सुरेखा वेन्नम। क्या है? ज्योति सुरेखा वेन्नम है। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। क्या है? 20 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई? जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई? और वो शुरू की गई भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। भारतीय संसद ने 19 जून 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की जो है स्थापना हुई। 1 सितंबर 1956 को। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग कर रहे योग्य जो है वो बनाना है। क्या है? बनाना है। ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर जिला। क्या है? नागौर जिला। ये कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। वहां से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का जो है उद्घाटन किया गया। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर। क्या है? महबूब नगर जिले जो तेलंगाना में है लागू किया गया था। अगला है राज विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? राज विधायिका के कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? और वो है कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित जो है वो किए जाएंगे। क्या है? किए जाएंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सही जो है वो नहीं है।
तो सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। स्थगन से सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है 4 होगा। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, क्या है? सहयोग करती है। भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है, क्या है? सही है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है? तो वो है कैमूर जिला है, क्या है? कैमूर जिला है। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है साइमन कमीशन, क्या है? साइमन कमीशन। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग, क्या है? भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा किया गया था। और 3 फरवरी काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 3 फरवरी 1928 को जो है वो साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, क्या है? बंबई पहुंचा। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्कनहेड ने जो है वो किया था। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सुभाष चंद्र बोस, क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ जो है प्राचीन भारत का स्थल है और दूसरा है वर्तमान में किस राज्य में है। तो अगर बात करते हैं कर्ण सुवर्ण के, तो ये पश्चिम बंगाल में, क्या है? पश्चिम बंगाल में। प्राग ज्योतिष की अगर बात करते हैं तो वो है असम में है। गिरनार की बात करते हैं तो वो गुजरात में है। और प्रतिष्ठान की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में। आंसर हमारा जो है ए होगा। निम्नलिखित में कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है तो वो है गार्गी, क्या है? गार्गी जो है वो संबंध था कब से? तो उत्तर वैदिक काल के 1000 से 600 ईसा पूर्व में। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिला है। गार्गी का, गंधर्व का, गृहीता का, मैत्रेयी के, वेदवती के, काशकृत्स्नी के आदि का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चोल जो है गंगम झील, ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा, क्या है? राजेंद्र प्रथम इससे संबंधित है। धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात करें तो ये हो जाएगा अशोक। प्रयाग की सभा की बात करें तो हर्षवर्धन। सुदर्शन झील की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा, क्या है? बी हो जाएगा। अगला है भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका आंसर होगा विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। विकास प्रक्रिया की जो है शुरुआत करना। केसी नियोगी के सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके जो है वो 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना किया गया। और योजना आयोग एक संविधानेतर गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री जो है निकाय थी। और इसके जो है प्रधानमंत्री प्रधान अध्यक्ष होते थे, क्या है? होते थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 को जो है आयोग की जगह पर, योजना आयोग की जगह पर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया, क्या है? नीति आयोग जो है वो लाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है वो धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बौद्ध धर्म, क्या है? बौद्ध धर्म। चीन की आबादी का सबसे बड़ा भाग जो है वो नास्तिक है, क्या है? नास्तिक है। दुनिया भर में बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों में चीन के लोग जो है सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का जो है वो गठन किया है? और इसका आंसर होगा 73वां संविधान जो है संशोधन में गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 ने राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 243 आई में है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है द्वितीय योजना, क्या है? द्वितीय योजना जो है जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना जो है करना है। इस पंचवर्षीय योजना कब तक चला था? 1956 से जो है 1961 ईस्वी तक, जिसमें भारी उद्योगों के विकास को जो है प्राथमिकता दी गई थी। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। रोपी खालिस्तान राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। और इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, क्या है? अरुणाचल प्रदेश का। रामानंद बी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? रामानंद बी राघवन। और इसका आंसर हो जाएगा वो मृदंग का, क्या है? मृदंग वाद्य यंत्र से जुड़े थे। और ये कर्नाटक संगीत क्षेत्र से है। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति तो ये जो है गरीबी से है, क्या है? गरीबी से। योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया था। और सी रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है
972 रुपया, क्या है 972 रुपया, और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित जो है वो किया गया है, क्या है किया गया था। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्षोभ मंडल के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो लगभग जो है वो 13 किलोमीटर तक है, क्या है 13 किलोमीटर तक है। अगला है चापचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से खाली स्थान का जो है त्योहार है, तो वो है मिजोरम का, क्या है मिजोरम का, और ये फरवरी मार्च में मनाया जाता है। इस समय तक झूम कृषि के लिए खेत साफ कर लिए जाते हैं। बीजों को बुवाई शुरू करने से पहले के खाली समय में यह त्योहार उमंग के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है, वो जो भाग थर्ड में वर्णन है, क्या भाग थर्ड में जो है, और संविधान में भाग थर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है वो दिया गया है। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों के शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया है, तो वो है आर्य समाज, क्या है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में है, और वो कहाँ किया गया था, तो वो बॉम्बे में किया गया था, क्या है बॉम्बे में किया गया था। दयानंद ने वेदों की ओर लौटो को नारा देते हुए वेदों को भारत के आधार स्तंभ जो है वो बताया था। नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे का कारण है। अभिकथन है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। कारण, अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर की जन्म की याद में कराया था। सही आंसर जो हो जाएगा, ए तो सही है, आर जो है वो गलत है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। किस में करवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पंजाब के एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भांगड़ा है, क्या है भांगड़ा। भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई उत्सव के रूप में हुई है, किंतु आगे चलकर यह विवाह, नववर्ष समारोह आदि का भी जो है वो अंग बन गया है, क्या है अंग बन गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में जो है वो किया गया है, तो वो किया गया है 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व को जो है उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है वो किया गया है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, और ये वर्णन करता है सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय कुल धनराशि। निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील है, कौन सी झील खारे पानी की झील है, तो वो है सांभर झील। सांभर झील जो भारत के सबसे बड़े अंतर्देशीय जो है नमक झील है, और यह जयपुर राजस्थान में स्थित है, क्या है स्थित है। अगला है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, और ये स्थित है भिंड में, क्या है भिंड में स्थित है। शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है, शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो है माउंट एवरेस्ट भारत में जो है देश में नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। मकालू नेपाल में, ये सही, तो आंसर हो जाएगा डी यानी पहला। कौन सा दो प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण में था, चौहानों के नियंत्रण में था, तो दिल्ली तथा अजमेर जो है चौहानों के जो है नियंत्रण में था। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है, कक्षीय सतह से तो वह 66 डिग्री जो है कोण बनाता है। पृथ्वी की दूरी अंडाकार सतह पर जो है 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, और इस परिक्रमा के दौरान जो है पृथ्वी जो है क्या कहता है, बनाई गई धुरी अपने कक्षीय तल से 66 डिग्री का कोण जो है वो बनाती है। अगला है निम्नलिखित राजवंशों को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो आइए देखते हैं। खिलजी वंश की अगर बात करें तो 1290 से 1320 तक के। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो 1320 से लेकर 1454 तक। सैयद वंश की अगर हम बात करें तो 1414 से 1451 तक। अलोदी राजवंश जो है 1451 से लेकर जो है 1526 तक। आंसर हमारा जो है 76 के बी होगा। कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है, यूरोप से होकर गुजरती है, 77 के ए हो जाएगा। आर्कटिक वृत्त, क्या है आर्कटिक वृत्त। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव जाति के सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सा है, सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है, और वो है ऋग्वेद है, क्या है ऋग्वेद है। यह जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, और यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से जो है बद्ध है, ऋचाओं से बद्ध है। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का
तो ये जनवरी 2015 में जो है वो किया गया है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के माता पिता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर या किसी वाणिज्यिक बैंक में खाता खोल सकते हैं। माघ बिहू या भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा असम में मनाया जाता है। क्या है? असम में मनाया जाता है। डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बिहाइंड, डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बिहाइंड नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है इंदर मल्होत्रा। क्या है? इंदर मल्होत्रा है। गंगा नदी बेसिन जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? तो ये शामिल है 25%। क्या है? 25% शामिल है। जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखीय में किस तरंगों के कारण उत्पन्न होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है राजवी। क्या है? राजवी। जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा में राजवी तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। और जब ध्रुवीय हवा भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है तो उष्णकटिबंधीय जो है हवा ध्रुवीय की ओर गतिमान होती है, तो रॉबी तरंगे बनती है। काल्हन द्वारा संस्कृत में रचित कृति राज तरंगिणी खाली स्थान के राजाओं की जीवंत व्याख्या करती है। और इसका आंसर हो जाएगा वो है कश्मीर। क्या है? कश्मीर। निम्नलिखित में कौन सा सरकार का प्रमुख है? सही आंसर हो जाएगा वो है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। मगध प्रशासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित जो है वो करना है, सही काला क्रम में। तो सबसे पहले जो होता है वो है हर्यक वंश। क्या है? हर्यक वंश हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो उसके बाद जो है शिशुनाग। क्या है? शिशुनाग है। उसके बाद जो है वो नंद वंश है। उसके बाद जो है वो मौर्य वंश है। क्या है? मौर्य वंश है। उसके बाद जो है सुक वंश है। क्या? सुक वंश। उसके बाद जो है वो कण्व। क्या है? कण्व वंश है। याद रख सकते हैं हसीन मासुका। क्या है? हसीन मासुका। क्या है? हसीन मासुका। हाथ से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, मास से मौर्य वंश, सु से सुक वंश, आकाश से कण्व वंश। आंसर हमारा 86 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण, उन्होंने भारत के उन्नानियों के शासन से अवधानानंद के अत्याचारी शासन से मुक्त कराया था। सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में कथनों पर विचार करिए। बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो उसने जब प्रणाली की शुरुआत की, सही है। भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, सही है। उसने चांदी के रुपया का प्रचलन प्रारंभ किया, सही है। किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा को आरंभ किया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सही है। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें। तो राजकुमार शुक्ल जो है वो चंपारण आंदोलन हेतु गांधी जी को आमंत्रित किए थे। पीर अली जो है वो क्या है? तो पटना में 1857 के विप्लव के नेता थे। स्वामी सहजानंद जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब मजहरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। 89 के जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य साहित्यिक स्रोत जो है वो कौन से है? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा से यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है, सिक्के है और धार्मिक ग्रंथ है। अभी कथन कर रहा है कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर की प्रधानता है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। यहाँ नदियों की बाढ़ का पानी समांतर नहीं पहुंच पाता है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही। आर ए का सही व्याख्या है। बिहार की जलवायु के संबंध में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो राज्य के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, सही है। मानसून का आगमन सामान्यतः जून के मध्य में होता है, सही है। शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है, सही है। राज्य का सबसे गर्म स्थान गया है, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान जो है वो करना है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो पश्चिम चंपारण में है। बराबर की पहाड़ी जो है वो गया में है। खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो मुंगेर में है। कैमूर के पठार जो है वो कैमूर में है। आंसर हमारा 93 के बी हो जाएगा। बिहार के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा दलदली मिट्टी। क्या है? दलदली मिट्टी की जो है पाई जाती है। बिहार का स्थानीय स्वशासन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो सही है वो बताइए। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया, यह सही है। नगर निगमों की स्थापना उन शहरों में की जाती है जिनका जनसंख्या देखो, ये भी सही है। ग्राम कचहरी, दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के छोटे मामलों की सुनवाई कर सकती है। आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 तीनों जो है सही है। ग्राम कचहरी, दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों को सुनवाई कर सकती है। बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1968 में लागू हुआ था। क्या? 1968 में जो है वो लागू हुआ था। और अभी जो है कितने बार लागू हो चुका है? 8 बार जो है वो लागू हो चुका है। क्या है? हो चुका है। आखिरी बार जो है वो कब लगा था? 2005 में लगा था। उस समय राज्यपाल जो थे वो बूटा सिंह थे। क्या है? बूटा सिंह थे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, क्या है 1912 में। बिहार से उड़ीसा अलग जो हुआ 1936 में। झारखंड बिहार से अलग हुआ 2000 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। 97 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संबंध का योगदान द्वितीय का तृतीय क्षेत्र से अधिक है, गलत है। बिहार मक्का और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है, ये सही है। औद्योगिक दृष्टि से बरौनी तेल सोदा कारखाना और उर्वरक संयंत्र महत्वपूर्ण है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है कि बिहार में जीविका, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। तो वो है ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना। पटना कलम चित्रकला शैली के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो सही है वो बताइए। तो यह शैली मुख्य रूप से मुगल और स्थानीय शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई, सही है। इसके चित्रकार मुख्य रूप से कागज और कभी कभी हाथी दांत पर चित्र बनाते थे, सही है। इस शैली में चित्रों को आम जनजातीय त्योहारों, व्यवसायों और चित्रण प्रमुखता से किया गया, सही है। सेवक राम हुलास लाल इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।